वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों बेहोश होते हैं लोग। जाने कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी बेहोश का सामना जरूर करता है। कोई चिलचिलाती गर्मी और लू के कारण बेहोश हो जाते हैं, तो कोई कमजोरी या किसी गंभीर बीमारी के कारण। उसके अलावा अगर आप बिना खाए पिए ज्यादा देर तक काम करते हैं या उपवास करते हैं तो उससे भी बेहोश होने की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर आपको हमेशा बेहोश होने की बीमारी हो गई है तो उसे बिल्कुल साधारण न समझे, तुरंत डॉक्टर की सलाह ले, वरना अंदर ही अंदर कुछ गंभीर बीमारियों को दावत दे सकता है। बेहोश होने के कारण क्या है? बेहोश होने का कोई एक कारण नहीं है। एक व्यक्ति कई कारणों से बेहोश का सामना कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि किमियों के कारण बेहोश होता है, गर्भावस्था के कारण, और गर्भावस्था के कारण चक्कर आना या बेहोश होना आम बात है। इसलिए अगर आप अपने गर्भधारण को लेकर अभी क्लियर नहीं है और आपको निरंतर चक्कर आते हैं या बेहोशी की नौबत रहती है तो तुरंत चेकअप करवा लें। दूसरा है अनियमित दिल की धड़कन। नियमित दिल की धड़कनों के कारण भी ज्यादातर लोग बेहोश होते हैं। जब एक नॉर्मल फ्लो में हमारा दिल रक्त का संचार नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में बेहोश की नौबत आ जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो हार्ट अटैक भी खतरा भी रहता है। तीसरा है पेट पे खाली होना। कई बार कुछ लोगों बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर काम करने निकल जाते हैं। इस दौरान फ्लू लगना या थकान कारण भी हो सकता है, चक्कर आ जाता है और बेहोश भी हो जाते हैं। पेट खाली होने के कारण व्यक्ति कमजोरी महसूस होती है और धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाती है। चौथा है तनाव भी है बड़ा कारण। तनाव एक ऐसी स्थिति है जो अच्छे खासे लोगों को भी बीमार कर देती है। हाइपरटेंशन के कारण लोगों को चक्कर आता रहता है और वे बेहोश हो जाते हैं। पांचवा है लू लगना। गर्मियों में बाहर निकलने काफी मुश्किल काम होता है। लू लगने के कारण भी व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के लक्षण क्या है? कई बार बेहोश से पहले लोगों को उसको संकेत महसूस नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसे बच सकते हैं। बेहोश या मूर्छित होने से पहले व्यक्ति कई तरह का संकेत मिलते हैं, जैसे पीड़ित व्यक्ति से चेहरे का रंग पीला पड़ लेना, शरीर ठंडा हो जाना, अधिक पसीना आना। उसके अलावा जो व्यक्ति बेहोश होने की स्थिति में होता है उसका दिमाग कुछ देर तक के लिए ठीक तरह से काम नहीं करना। बेहोश के समय आंखों को सामने अंधारा सा चालाना और सब कुछ धुंधला और काला दिखाई देने लगता है। बेहोश होने के पहले तेज चक्कर भी आता है। बेहोशी का इलाज क्या है? बेहोशी का इलाज उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। जीवन शैली में कुछ बदलाव और दवाई का सेवन में भी उसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। उसके अलावा अचानक बेहोश हो जाने की स्थिति में ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं आता है कि आखिर क्या करें। ऐसी आप बेहोशी की हालत में पीड़ित व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद वो खुद को बेहतर महसूस करेगा। खूब पानी पिए। अगर आप खूब पानी पीते हैं तो आप काफी हद तक बेहोश की स्थिति को टाल सकते हैं। ज्यादातर लोग चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और ग्रीन टी पीकर ही बॉडी को डिहाइड्रेट कर लेते हैं, लेकिन इस सब चीजों की जगह अगर आप पानी अधिक पीते हैं तो उसे ज्यादातर फायदा होता है। उसके लिए आप चाय, कॉफी की जगह नींबू पानी और लस्सी आदि का सेवन भी कर सकते हैं। दूसरा, पानी का छिड़काव। अगर कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है तो तुरंत उससे चेहरे पर ठंडे पानी का छिड़काव करें। ऐसे करने से पीड़ित व्यक्ति होश में आने लगे और जूस आदि पिलाए, जिससे उसे थोड़ी ताकत महसूस होगी। बेहोशी से पहले सतर्क रहे। बेहोशी होने से पहले व्यक्ति को कुछ लक्षण महसूस होते हैं। अगर आप इन पर ध्यान दें, बेहोशी के दौरान शॉट से बच सकते हैं। इस दौरान अगर आप खड़े हैं तो तुरंत जमीन पर लेट जाए, उससे खून का प्रवाह ठीक हो जाएगा और बेहोशी के दौरान आने वाली शॉट भी नहीं आएगी। कपड़े को ढीला कर दे। अगर कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो तुरंत उसके कपड़ा ढीला कर दे, जिससे उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन मिल सकता है और सांस सही ढंग से ले सकते हैं। अगर ऐसे ही नहीं हुआ तो उसकी परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको एक दिन में कई बार चक्कर आते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं तो इस स्थिति में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर से मिले और अपनी समस्या के बारे में बताएं। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों होते हैं बेहोश के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।